सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मजमून नवेसी का मुकाबला मुनक़िद हुआ, जिसमें हल्क़े याक़ूतपुरे के तकरीबन 6000 तलबा ने हिस्सा लिया और अपनी इल्मी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन महराज ने कामयाब तलबा के लिए इनामात की तक़सीम की तक़रीब का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में कामयाब तलबा के वालिदैन और अज़ीज़ व क़ारिब की बड़ी तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन महराज ने मजमून नवेसी के मुकाबले के लिए 3 मराहिल में इनामात मुक़र्रर किए थे, जिनमें 2 मराहिल के लिए 51 हज़ार रुपये और तीसरे मरहले में तेलुगु ज़ुबान में मजमून लिखने वालों के लिए 21,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जिसे आर लक्ष्मी नारायण ने हासिल किया। मज़ीद बराह 205 कंसोलेशन इनामात भी दिए गए, जो कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए थे, जिनकी कीमत 1100 रुपये बताई गई है। मज़ीद उन्होंने कहा कि जो कामयाब उम्मीदवार इनामी तकरीब में शिरकत नहीं कर सके वो MS ऑफिस से अपना इनाम दरियाफ्त कर सकते हैं। इस मौके पर जाफ़र हुसैन महराज ने सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और अवामी मसाइल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस तकरीब के ज़रिए याक़ूतपुरे के बाशिंदों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हिदायत और अमली रोशनी मिली। रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन महराज ने इस तकरीब में मौजूद तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स, एक्टिव वर्कर्स, इब्तिदाई सदूर, स्कूल व कॉलेज के ज़िम्मेदारान, MS अकेडमी, जवाहर स्कूल और मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा व वालिदैन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफ़ीक़ अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। आप देखते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जो पिछले हफ्ते 28 सितंबर को मोहसिन इंसानियत के नाम से सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर, जिसका उन्वान था मोहसिन इंसानियत, उसके ऊपर एसे राइटिंग कंपटीशन था। उस कंपटीशन में करीब 6000 बच्चे और बच्चियां पार्टिसिपेट करे। हम उसके अंदर 3 कैटेगरी रखे थे। एक कैटेगरी थी स्कूल के बच्चे जो 6 से लेकर 10 तक है, वो बच्चों के लिए एक कैटेगरी थी, और एक कैटेगरी जूनियर कॉलेज से PG तक, वो एक कैटेगरी थी, और एक तीसरी कैटेगरी ये थी कि ऐसा कोई बच्चा या बच्ची जो तेलुगु में ऐसे राइटिंग लिखे, जिसमें हमारे अपनाए वतन भाई गैर कौम भाई को भी हम इनवाइट कर सके हमारे। तो उसके लिए 3 कैटेगरी में, हर कैटेगरी के अंदर जो 2 कैटेगरी स्टार्टिंग के है, उसमें पहला इनाम था 51,000 रुपये, दूसरा 21,000 रुपये, तीसरा 11,000 रुपये। उसी तरह कॉलेज का है, उसके अंदर भी 51,000 रुपये, 21,000 रुपये, 11,000 रुपये। ये दोनों कैटेगरी के अंदर 3 लैंग्वेजेस थे, जिसके अंदर आपको उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु, ये 3 लैंग्वेज में किसी में भी लिख के अपना प्राइज़ हासिल कर सकते थे। और एक स्पेशल प्राइज़ हम जो तेलुगु के लिए दिए गए थे, उसमें 21,000 रुपये और 11,000 रुपये, जिसमें हमारे एक अपनाए वतन भाई आर लक्ष्मी नारायण को भी इसका प्राइज़ मिला है। इस सब के अलावा हम 205 कंसोलेशन प्राइजेस रखे थे, जो 1100 रुपये के, ताकि बच्चों को मोटिवेट करे, और हर प्राइज़ विनर्स के साथ साथ एक मोमेंटो भी दिया गया था। अल्लाह का करम है कि आज 6 अक्टूबर को ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। अल्लाह के फजल व करम से तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में आए, जो भी इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किए थे, जिनका नाम चाहे वो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ के अलावा कंसोलेशन प्राइज़ में हो, ऐसा सबको इनवाइट किए थे। इनके अलावा हमने मैसेज डाले थे कि जो लोग जो एग्ज़ाम लिखे थे, उन लोग भी अगर ये प्रोग्राम में शरीक होना चाहते तो शरीक हो सकते हैं। हम इसीलिए तमाम पूरे पार्टिसिपेंट को इसीलिए नहीं बुलाए कि जगह की कमी थी। करीब 6000 पार्टिसिपेंट, उनके साथ उनके पेरेंट्स आए तो मुश्किल होती थी। हम जो प्राइज़ विनर्स थे उनको बुलाए हैं। तो मेरे साथ में तमाम ज़िम्मेदार मौजूद थे। मैं MS एजुकेशन एकेडमी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनका सपोर्ट बहुत बड़ा था, जिसकी तरफ से हम ये प्रोग्राम सक्सेस कर सके। उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख फज़ल व करम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज मुझे और आपको एक ऐसी जगह जमा किया है
جو آپ اور ہم ہرگز اس اچھے موضوع کے لیے جو جمع ہوئے ہیں، محسن انسانیت کے نام سے جو ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کیا گیا تھا، اس میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا تھا تو میرے بھائی جناب انور صاحب ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی اور جناب بلدی بھائی صاحب ایم ایس ایجوکیشن اکیڈمی کا رول تھا۔ میں سب سے پہلے انور بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں جناب یاسر عرفات صاحب، جناب ساجد سراج صاحب اور جناب عابد صاحب، عابد حسینی صاحب، بلال صاحب، انوار صاحب جو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین یعقوب پورے کے تمام کارپوریٹرز، سب کے تعاون سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے رائٹنگ کمپٹیشن جو 28 تاریخ کو محسن انسانیت کے نام پہ منعقد کیا گیا تھا، ایک سکسیسفل طریقے سے قریب 5000 سے زیادہ، قریب 6000 اسٹوڈنٹس اس سے رائٹنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں۔ میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، خاص طور سے ان کی والدہ اور ان کے نانی دادی جو لوگ اس کے اندر حصہ لیے تھے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان سب کو مبارکبادی دیتے ہوئے ان کے والدین کو، والد کو اور دیگر لوگوں کو بھی مبارکبادی دینا چاہتا ہوں۔ رہا سوال یہ ہے کہ انور صاحب نے کافی تفصیلی روشنی ڈالی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں میں گنہگار بندہ ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں ہدایت ڈالی تھی کہ میں پچھلی مرتبہ نامپلی کا جب MLA تھا تو میں نے یہ سوچا کہ ہم دوسرے طریقے سے تمام چیزوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی خرچ کرتے ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو بھول جا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کو کیسے رہنا چاہیے، کیسے جینا چاہیے، کس طریقے سے ہماری زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا تو ہم کو یہ محسوس ہوا پہلے مسلمان ہم اسلامی طریقے پہ چلنے پہ آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے کو جو دین ملا ہے وہ کس کے ذریعے سے ملا ہے، ہم اس کو بھول جا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں ہم کو آج جو کچھ بھی آج ہم جی رہے ہیں، ہم اپنی ازواج زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کر رہے ہیں، پیش آ رہے ہیں، یہ سب چیز اگر ہم کو کوئی چیز ملی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، طرح طرح کی بات کرتے ہیں، لوگ عجیب و غریب انداز سے پیش آتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے بچے اور بچیوں کو، خاص طور سے میں میری بچیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر نعوذ باللہ بولنا نہیں چاہیے کہ اس قدر گندگی عام ہوتے جا رہی ہے۔ بے شک ایک بچہ یا بچی جب پیدا ہوتی ہے تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی بچہ یا بچی کو قابل بنائے، اچھے اسکول میں ڈالے، یہ تمام چیز ہر ماں باپ سوچتے ہیں، بے شک سوچنا بھی چاہیے، مگر بدقسمتی اس بات کی ہے جب ہم اسکول کا جب مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچی کو کون سے اسکول میں ڈالنا چاہیے۔ ہم ایسے اسکول میں کئی لوگ نہیں ڈالتے جہاں پہ دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے، دنیائی تعلیم کو ترغیب دیتے ہیں، دنیائی تعلیم کے اندر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی کس جگہ ڈالنا ہے، فلانے انٹرنیشنل اسکول میں ڈالنا ہے، فلانی جگہ ڈالنا ہے، میری بہن کی بچی بھی وہیں پڑھتی ہے، میرا بھائی کا بچہ بھی وہیں پڑھتا ہے، ہم کو یہی سوچنا ہے، لاکھوں روپے فیس دے کے دے ہوتے ہیں، جب صبح بچہ یا بچی گھر سے نکلتی ہے تو شام کو گھر واپس آتی ہے تو تھک تھکا کے واپس آتی ہے، تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ بچہ یا بچی تھک گئی ہے، اس کو پڑھ لی ہے اور کیا ہے، مگر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں کہ بچے کو یا بچی کو قرآن پڑھانے کے لیے، دینی تعلیم دینے کے لیے ہم ہرگز نہیں سوچتے ہیں۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھائی جا کر آئیں گے تو کہاں ٹائم ملے گا، پڑھیں گے کیسا، اس کو ٹیوشن بھی پڑھنا ہے، مگر نعوذ باللہ آج اب ہم اگر یہ سوچیں گے اور یہ دور کے اندر سوچیں گے تو خدا نخواستہ ہمارا بچہ اور بچی ہاتھوں سے اگر نکل جائیں گے تو ہماری زندگی بھر کی محنت اور سب ختم ہو جائے گی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر فرض کریے کہ آپ کے اور ہمارے ذریعے سے، خاص طور سے اس کی پورے
प्रोग्राम के अंदर जो जो लोग जिम्मेदार पार्टिसिपेट किए हैं, मैं इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज ये चीज़ हम जो सिलसिला शुरू करे हैं कब है, उसके अंदर तमाम का हुकूक बता दिया गया है। माँ का भी हुकूक उसमें है, बाप का भी हुकूक है, भाई और बहन का भी है, बीवी का भी है, औलाद का, बच्चों का भी है। तमाम चीज़ों से हम आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिससे काम लेना चाहता है उससे काम लेता है। तो जितने लोग भी इस प्रोग्राम के अंदर ये पार्टिसिपेट किए हैं और जितने लोग इस प्रोग्राम में सपोर्ट किए हैं, इन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से अनवर भाई एक बात भूल गए थे कि भाई ये सब चीज़ अलग बात है। हमने ये सोचा कि मोहसिन इंसानियत तेलुगु में भी हम लिखाएंगे। हमारा मेन मकसद ये था कि तेलुगु में लिखाने का, ये एक भी हमारा गैर कौम का भाई, अपना वतन भाई अगर आकर यहाँ पर लिख देगा और वे मोहसिन इंसानियत को महसूस करेगा और हमारा दीन इस्लाम को अगर उन्हें ठीक से पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमारा मजहब कोई चीज़ दहशत गर्दी है, कोई चीज़ नहीं सिखाता। हमारा मजहब साफ सुथरा मजहब है, हमारे मजहब के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हमारे मजहब के अंदर गलत चीज़ का कोई भी काम नहीं होता। अगर हम हमारे घर पे रहते हैं, हमारे घर के बाजू में हमारा कोई अपना वतन भाई, गैर कौम का भाई, हिंदू भाई भी रहता है, उसकी परेशानी में भी ठहरना हमारा मजहब सिखाता है। तो हम इसके लिए हमारे अपना वतन भाई हिंदू भाइयों को भी तरकीब दिए हैं, तेलुगु में भी लिखाए हैं और उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे भाई अभी शुरुआत किए हैं, तेलुगु में यहाँ पर लिखे हैं। उसके अलावा खुशी की बात यह है कि जहाँ पर तेलुगु का सवाल आया, जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस स्टेट में हम रहते हैं, यहाँ की ज़बान तेलुगु भी है, तो हमारे बच्चे और बच्चियाँ तेलुगु भी लिखते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की हुई, मैं जब कुछ सेंटर विजिट कर रहा था तो हमारे अपने बच्चियाँ तेलुगु में सीरियल लिख रहे थे। शायद उस बच्चों में भी तेलुगु का भी इनाम मिल सकता है। ये दोनों इनामों के अलावा हमने तेलुगु के लिए भी एक इनाम रखा था 21,000 और 11,000 रुपये। उसके अंदर भी हमारे बच्चे और बच्चियाँ ने पार्टिसिपेट किए हैं और कुछ अपना वतन भाई पार्टिसिपेट किए हैं, उनको भी इस इनाम में शामिल है, उनको भी लिखे हैं। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम के ऊपर हमारी टीम मेहनत करेगी, तेलुगु एरिया में भी जाकर ये बताएंगे कि मोहसिन इंसानियत क्या होता है। अगर आज हम आप और हम मिल के रहते हैं तो किस छोटी सी हमारे तरफ से हम हमारी खुशी से जो मेहनत MS एजुकेशन के डायरेक्टर साहब अनवर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उनका सारे स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम सबको तो नहीं, मगर यहाँ पे जो करीब सुबह से 6 बजे से जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम जो है मेरे साहब के जरिए एक 5 मिनट की गुलकोशी करना चाह रहे हैं। हम आप सबसे अदब गुजारिश करता हूँ कि तालियों के गूंज से उनका